सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पीपीएससी लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। मेरे दो चार को कमेंट आए थे कि सर एक बार इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग, कब रिजल्ट आने वाली, फाइनल रिजल्ट, और कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो ये है आपका पीपीएससी लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। रिटेन के एग्जाम्स की कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी क्वेश्चंस डिलीट हो गई थी। ये जो वैकेंसी नंबर है 1422 है। सब वैकेंसी सब 2020 का ही है। जितनी भी वैकेंसी आई थी 2020 में ही आई थी, इधर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो ना, सब वैकेंसी 2020 की जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो पहले देख लेते टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो देखिएगा टोटल वैकेंसी जो है उसमें वो टोटल 119 है, 119। उसमें कैटेगरीज वाइज है। यूआर में आपका है 51, फिर आपका ईडब्ल्यूएस में है 12, एससी में है 18, एसटी का है 0 सीट, याद रखिएगा एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। ईबीसी में 21, बीसी में है 14, और बीसी फीमेल जो लेडीज़ का सीटें होती है उसका है 3 सीटें। टोटल सीटें देखिएगा 119 आ रहा है। और एक चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, इसमें जितने भी आप ये सीटें देख रहे हैं इसमें 35% सीट रिजर्व है फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट। तो सब सेट में वर्टिकली 35%, डेट मीन्स 51 का 35% फीमेल का होगा। जो यूआर कैटेगरीज हैं, जो भी फीमेल होगी, लड़की होगी, लेडीज़ होगी, उनके लिए 35% है। वैसे ईडब्ल्यूएस में भी 12 का 35% सीटें रिजर्व होगी। तो इस तरह से देखिएगा अल्टीमेटली आपको सीटें कम हो जाती है, जो कि फीमेल के लिए रिजर्व हो जाती है। ठीक है, तो कट ऑफ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए देखिएगा जो बॉयज़ का कट ऑफ, मेल का कट ऑफ है, जनरली बहुत हाई हो जाती है इन कंपेरिजन टू फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट। रीज़न है कि उसका 35% सीट रिजर्व है वर्टिकल में। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहले देखिए ये जो वैकेंसीज, जैसे आपको बताया टोटल वैकेंसी कितनी थी, वो 119 था। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम रिटेन एग्ज़ाम डेट, वो एग्ज़ाम हुई थी आपका 26/10/2022 को, मीन्स 26/10/2022 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्स की जो पैटर्न होती है आपको पता ही होगा। 80 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 18 क्वेश्चंस होती है। ठीक है, ईच क्वेश्चन होती है 0.5 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स ये हो गया 80 इंटू 0.5, टाइप मीन्स हुआ 40 मार्क्स। ठीक है, तो 40 मार्क्स का रिटेन एग्जाम्स होता है। बट इसका जो फाइनल आंसर की देखिएगा, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि 13 क्वेश्चंस को क्या कर दिया गया है? डिलीटेड क्वेश्चंस, डिलीटेड। अब 13 क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। टोटल क्वेश्चन कितने डिलीट हो रहा है? 13। डाइट मीन्स आप 0.5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6.5। तो 6.5 पहले ही कम हो जाएगा नंबर। डैट मीन्स आपका एग्जाम हुआ 40 ना होके, आप जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो हो जाएगा 40 माइनस 6.5। डैट मीन्स होगा 33.5। ठीक है, 33.5। इसी नंबर पे आपका रिटेन का एग्जाम, मेरिट लिस्ट जो भी बनेगा आपका 33.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका रिटेन में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पहले रिटेन हो जाता है। ठीक है, रिटेन आपका 40 मार्क्स का होता था। इसके बाद इंटरव्यू है, ये 15 नंबर होता है। उसके बाद बीटेक का मार्क्स होती है। ठीक है, एमटेक का मार्क्स होती है, फिर पीएचडी जो है, पीएचडी का मार्क्स और एक्सपीरियंस ना। ये टोटल ऐड करने से अलग अलग परसेंटेज होता है, जो 100 मार्क्स का बनता है। जो भी आपका मेरिट लिस्ट होगा फाइनल रिजल्ट में, मेरिट लिस्ट जो बनती है फाइनल रिजल्ट के लिए, वो आउट ऑफ 100 की बात होती है। तो आउट ऑफ 100 में ऑलरेडी अभी 6.5 आपका जा चुका है। तो इंटरव्यू 15 नंबर, बीटेक का कुछ परसेंटेज, एमटेक का परसेंटेज होती है, और पीएचडी होती है। और ये बीटेक का आई थिंक 10% होता होगा, एमटेक का 5%, पीएचडी का 5 मार्क्स होता है, और एक्सपीरियंस का पर ईयर 5 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 25 मार्क्स होता है ये। तो इस तरह से जोड़िएगा, टोटल परसेंटेज आता है 100। जो आपका जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा आपका आउट ऑफ 100 पे बनता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्स से रिलेटेड। तो और इसके बाद आप देखिएगा जो रिज़ल्ट भी आ चुकी है। तो रिज़ल्ट जो पब्लिश हुआ था आपका 14 तारीख को पब्लिश हुआ था। ठीक है, नहीं 23 तारीख को पब्लिश हुआ था। 23 इसका जो रिज़ल्ट पब्लिश हुई थी रिटेन का। ठीक है, रिटेन रिज़ल्ट पब्लिश्ड कब हुई थी? ये हुआ था 23/5/2023 को, मीन्स 23 मई 2023 को। तो
तो टोटल रिजल्ट जो एग्ज़ाम में जो अपेयर, टोटल बच्चे जो अपेयर हुआ है एग्जाम्स में, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। टोटल स्टूडेंट जो अपेयर हुआ था वो था 2125, ठीक है, आउट ऑफ कितने सीट के लिए, 119 के लिए। उसमें से जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया गया टोटल कैंडिडेट को, वो किया गया है 322 को, कितने को किया गया, 382। तो 382 किया गया है। तो उसमें कैटेगरीज वाइज देखिएगा, जैसे सीट था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे सीट है, अलग अलग कैटेगरी का है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का सीट था, इसी में आपको बता देते हैं कितने कितने कैंडिडेट वाइज दिया गया है, कैटेगरीज वाइज कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो यूआर में देखिएगा टोटल 151 सीट के लिए 166 को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कितने को, 166, ठीक है। फिर आपका दूसरा कैटेगरी होता है ईडब्ल्यूएस में टोटल 36 को शॉर्टलिस्ट किया है। इसके बाद है आपका एससी में 50 को किया, 50 को किया है। एसटी में 0 सीटें हैं तो कोई भी कैंडिडेट नहीं आएगी। ईबीसी में 60 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बीसी में किया गया है 62 स्टूडेंट को किया गया, और बीसी फीमेल में 8 स्टूडेंट को किया गया। टोटल इसको ऐड करिएगा 382 कैंडिडेट होता है। तो देखिएगा हर एक कैटेगरीज में हर एक रेशियो में होता है। जनरली 2.5 प्लस ही होता है रेशियो, अगर 1 सीट पे 2.5 प्लस स्टूडेंट को बुलाया जाता है। बट कैटेगरीज वाइज देखिएगा तो ज़्यादा भी है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी का ये क्या है आपका कैंडिडेट है। टोटल कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये 382। तो 382 में से मान लीजिए 10 to 20 स्टूडेंट आपका इंटरव्यू नहीं देगा, या कहीं पे लग गया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर्स में, एई में, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेजेस में या दूसरे स्टेट के एग्जाम्स में। आप मान के चलिए एवरेज 10 to 20 स्टूडेंट, आप एवरेज मान लीजिए 10 to 20, मान लीजिए मैक्सिमम 30 स्टूडेंट अगर एग्जाम नहीं दे रहे तो आपको फिर भी कितने स्टूडेंट देगा, 352। तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 350 बच्चे इंटरव्यू देंगे ही, ठीक है। बाकी कंडीशन आगे देख लीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको बाद में दिख जाएगा। इससे पहले देख लेते हैं ना आप लोगों का जो असिस्टेंट इंजीनियर का, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल, उसका कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। फाइनल कट ऑफ कितना गया था, उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका लेक्चरल वाले में कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। उसी पे डिपेंड करेगा। और दूसरा आपका डिपेंड करेगा इस बार सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन को डिलीट किया है, लगभग कितने क्वेश्चन डिलीट किया, 13 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा रिजल्ट। बट आप अगर अच्छे से एनालिसिस करिएगा पिछले एग्जाम्स का, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले का मोर एंड लेस +- 2 होता है, वैसे ही रिजल्ट आती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में देखिएगा कैटेगरीज बाय यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, ईबीसी, बीसी और एसटी और बीसी फीमेल, ठीक है। इसमें देखिएगा कैटेगरीज वाइज, इधर कर लेते हैं मेल फीमेल, इधर हो जाएगा मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, उसमें गया था जो कट ऑफ, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट में गया था आपका फाइनल कट ऑफ, ये गया था 50.226, ठीक है। और आपका फीमेल में गया था 42.01, ठीक है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के गया था 37 प्लस, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 34 प्लस, इसमें पॉइंट में था सर। एससी में गया था आपका 30.9, ठीक है। और इसका फीमेल में गया था 25 प्लस, इसमें था आपका बीसी में 43, और इसके फीमेल में था आपका 27। इसके बाद था बीसी में 46, और बीसी फीमेल में था 35 प्लस, और इसमें देखिएगा एसटी को देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें सीटें नहीं है। बीसी फीमेल का कट ऑफ गया था पर 29 प्लस। तो इस तरह से देखिएगा कट ऑफ था ये किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो यूआर का 50 और फीमेल का ये 42, ईडब्ल्यूएस का 37, 34, एससी का 39 और 25, ईबीसी का 43, 27, बीसी का 46 एंड 35 और बीसी फीमेल का 29। तो ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, ठीक है। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा वही 13 क्वेश्चंस पे। अब देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकती है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज लिख दी है, ठीक है। ये आपका मेल कैंडिडेट है और ये फीमेल कैंडिडेट है। यहाँ पे जो भी आपका होगा ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 100, एक्चुअली 100 नहीं है, इसमें से 6.5 को माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाता है 93.5।
93.5 में ही आपका जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो हम बता रहे हैं। एक रेंज बता सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं होगा बट एक रेंज होगा, ±1 या 2 हो सकता है, 1 होगा प्लस माइनस, बाकी उससे मार्जिन नहीं जाएगा। व्यूअर कैंडिडेट, अगर मेल कैंडिडेट आप हैं तो उसका कट ऑफ जो जाने का चांस है वो 42 से 44, इससे नंबर ज़्यादा नहीं जाएगा, एक नंबर कम ही हो सकती है बट इससे ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं है। यू आर फीमेल में देखिएगा 36 से 38, ठीक है। EWS का जो कट ऑफ जाने वाली है वो है 33 to 34, EWS फीमेल में 29 to 30, SC का कट ऑफ जो जाने वाली है वो है 29 to 30, SC फीमेल 22 to 24, EVC 38 to 39, EVC फीमेल 24 to 25। इसके बाद है BC का जो कट ऑफ जाएगा 40 से 41, BC फीमेल 25 to 26, BC फीमेल, जो इसमें तो मेल नहीं आएगा, ठीक है, इसमें जो कट ऑफ जाने वाली है वो 22 to 23। तो मोरलेस देखिएगा इस तरह से कट ऑफ होगा आपका। यहाँ पे एक और चेक कर सकते हैं ना, UR का मेल कैंडिडेट का 42 to 44, फीमेल का 36 से 38, EWS का 32 to 34, EWS फीमेल का 29 से 30, SC का 29 से 30, SC फीमेल का 22 to 24, EVC 38 to 39, इसके फीमेल कैंडिडेट EVC 24 to 25। इसके बाद है BC 40 से 41 और BC फीमेल 25 से 26 और BC फीमेल ये BCL होता है, इसमें है 22 to 23। जितने भी कट ऑफ, अगर मान लीजिए इसमें मार्जिन की बात करेंगे तब -1 या 2 करिए, ठीक है, इससे प्लस कभी नहीं जाएगा, जो भी कट ऑफ जाएगा -1 ही होगा, प्लस जाने का कोई भी चांस नहीं है। और फाइनल है रिजल्ट डेट, ठीक है, रिजल्ट डेट कब रिजल्ट पब्लिश करेंगे। देखिए जितने भी अभी तक रिजल्ट हुआ है मैक्सिमम का ज्वाइनिंग हो चुकी है, सिविल का हो बाकी कंप्यूटर का हो ना, बहुत का ज्वाइनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, उन लोग का क्लासेस भी ले रहे हैं, सब सैलरी भी उठा रहे हैं। तो आप लोग का जो इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था, जो इंटरव्यू का डेट था आप लोगों का 14/6/2023 से 23/6/2023 तक, ठीक है, इसके बिटवीन में आपका इंटरव्यू हुआ था। आप मान के चलिए आप लोग का रिजल्ट इस मंथ के अभी चल रहा है जुलाई, जितने भी अभी तक हमारे जो सूचना मिली है, जो जब हम पता किए आपके कमेंट के बाद कि रिजल्ट के क्या है, तो ये चल रहा है मार्क्स आप लोग का कुछ है, जैसे विकलांग वाले हैं PD वाले PWD जो विकलांग होते हैं उनका मार्क्स में थोड़ा करेक्शन हो रही है कि उनका टेस्ट वेस्ट हुआ होगा IGMS में, उसके बाद करेक्शन गया लिस्ट, फाइनल लिस्ट, और रिजल्ट मैक्सिमम का रेडी है। 1-2 कैंडिडेट के कारण रिजल्ट पेंडिंग जा रहा है, उसको दूर करके जल्दी पब्लिश करेगा। तो जो डेट मेंशन है कि आप लोग पर रिजल्ट का डेट 15 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, 15 से पहले पूरे रिजल्ट पब्लिश कर रही है ये इलेक्ट्रिकल का, साथ में ज्वाइनिंग भी आपको रिजल्ट के विदिन 15 डेज में दे रही है, ठीक है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट होगा उसके 15 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगी, ठीक है। तो एकदम चिल रहिए, आपका नंबर अच्छा है, ठीक है, कट ऑफ में के रेंज में है, तो आप चिल रहिए, आराम से एंजॉय करिए, आपका रिजल्ट पक्का सिलेक्शन भी होगी। और जिनका नहीं हो पा रहा है वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगले दिसंबर के एंड ऑफ दिसंबर 2023 में आपका फिर से वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका लेक्चरर का। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करिए, जिनका नहीं हो पाएंगे वो टेंशन नहीं लीजिए, किसी न किसी, देखिए 382 बच्चे इंटरव्यू दे रहा है, तो श्योर इसमें सबका होना नहीं है, उसमें से किसी न 119 का होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद प्रेशर, रिजल्ट के बाद प्रेशर लेना, पहले से प्रिपेयर रहिए, नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, आगे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। बट ये रिजल्ट आपको 15 अगस्त से पहले रिजल्ट दे रही है, और आपका रिजल्ट जिस दिन देगा विदिन 15 डेज आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेक्चरर बिल्कुल नहीं है, जो भी गेस्ट फैकल्टी था लगभग खाली कर चुके हैं, ठीक है। ये था आज का वीडियो, थैंक यू।